किसी का माय का लाल में औकात नहीं है कि जिस तरह मांझी जी के चाहे कोई भी दलित समाज को जीभ काटने के लिए 11 लाख रुपया देगा। अगर नज़र भी आ गए ना तो उसका हम लोग कबाड़ लेंगे। पंडित जी आते हैं, शादी भी करवाते हैं, दक्षिणा भी लेके जाते हैं, दक्षिणा लेके पर भोजन कभी नहीं किए। वो तो सही बोले हैं कि भोजन कभी करते ही नहीं हैं, सिर्फ दक्षिणा लेते हैं और चले जाते हैं। ये राम को मानते हैं कि अम्बेडकर को मानते हैं? किनको मानते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर। आप अम्बेडकर जी को मानते थोड़ा जोर से बोलिए। अम्बेडकर जी को मानते हैं। आप अम्बेडकर जी को मानते। अम्बेडकर जी को। आप अम्बेडकर जी को मानते हैं। बाबा साहेब को मानते आप किनको मानते हैं भाई साहब? अम्बेडकर जी को। क्या अम्बेडकर जी को। आपके घर में शादी होता है तो पंडित जी खाते हैं? नहीं खाते हैं, आते हैं और पूजा कराते हैं, चले आते हैं। जबकि ऐसा एकदम ही खराब चीज़ है ये सब। आते हैं और चले आते हैं। हमारे यहाँ का मतलब चावल या पैसा वो सब नहीं छुआता और हम लोग का खाना छुआ जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? गजेंद्र जात पगला है, ठीक है। ऐसे भी उस सब मैथिली ब्राह्मण है, ठीक है, झा बोलता है। और उस सब में अपने में नहीं बनता है। पांडे में शादी करेगा, शर्मा में शादी करेगा, झा में शादी करेगा। वो अपने में नहीं बना, दूसरे को क्या सिखाएगा वो? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि जब वो दलित समुदाय में जाते हैं पंडित जी लोग, तो वहाँ पे खाना नहीं खाते हैं। हम इस समय पटना के अंबेडकर हॉस्टल के ऊपर छत पे हैं और ये थोड़ा दिखाइए कि ये अंबेडकर हॉस्टल का छत है, सबसे टॉप फ्लोर है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब अंबेडकर हॉस्टल में रहते हैं और यहीं पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि जीतन राम मांझी जो बात बोले हैं उनका ये लोग समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा पवन कुमार पासवान नाम है। पवन जी, जीतन राम मांझी के बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। कारण कि देखिए वो क्या गलत बोले, वो तो सीधी ना कोई जातिवाद के लेके या कोई मतलब किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी की है। वो तो एक ब्राह्मणवाद पे की है, जो कि दलित पे होवे चाहे अति पिछड़ा को किसी का घर जाता है ब्राह्मण और पूजा कर लेता है, जैसे बोले सतराम स्वामी की पूजा कर लेता है, तो एकदम रियल बात है, वास्तविक बात है कि मतलब प्रसादी न खाता है, ना भोजन करता है, ना प्रसादी भी लेता, तो रास्ता में बिक देता है। और जो पैसा जो है कैश ले लेता, पैसा रख लेता, तो ये छुआछूत का भावना है। तो हम लोग जितने भी अम्बेडकर कल्याण छात्रावास चाहे जितने भी हम लोग को जानकारी रहता है, ये सब तो मानते ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्यों पूजा ब्राह्मण पंडित को, चाहे पंडित हो चाहे अथी हो, जो हम लोग को प्रताड़ित करता है और हीन भान से देखता है, भाव से देखता है, उसको क्यों हम लोग बढ़ावा देते दे। तो बिल्कुल सही बोले जीतन राम मांझी जी कि अपने समाज के जागरूक कर रहे हैं, करते आ रहे हैं कि जे पूजा पाठ में क्यों करें। अरे इतना इससे बढ़िया है कि अपना बाल बच्चा हो गया, बच्चा को गया, पढ़ाना चाहिए। पूजा पाठ में क्यों समय बर्बाद व्यर्थ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं तो? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते पूजा पाठ, कुछ नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, हम राम को नहीं मानते। राम हिंदुओं के आस्था के एक बड़े चेहरा है, उनको कैसे नहीं माना जाता है, उनका कहना है। देखिए ये सब तो देखिए राम हो गया, चाहे राम लक्ष्मण, चाहे कुछ भी हो गया, ये सही में बिल्कुल काल्पनिक है। कौन देखा है, कौन जानता? नहीं मानते हैं तो? कभी नहीं मानते, नहीं मानेंगे कभी। किसका पूजा करते हैं आप? हम लोग कुछ नहीं, हम सब में भाई, हम इंसानियत को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब के विचारों उन पे चलने का काम करते हैं। अम्बेडकर जी को मानते हैं? अम्बेडकर जी को मानते हैं। यहाँ आप किसको मानते हैं जी? अम्बेडकर जी को। आप? हम भी उन्हीं को। आप किसको मानते हैं? अम्बेडकर जी को ही मानते हैं। आप किनको मानते हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर को। आप? भीमराव अम्बेडकर जी के। आप? बाबा भीमराव अम्बेडकर को। यहाँ देखिए सब लोगों से पूछेंगे कि ये राम को मानते हैं कि अम्बेडकर को मानते हैं? किनको मानते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर। आप? अम्बेडकर जी को मानते थोड़ा जोर से बोलिए। अम्बेडकर जी को मानते हैं। आप? अम्बेडकर जी को मानते। अम्बेडकर जी को। आप? अम्बेडकर जी को मानते हैं। बाबा साहेब को मानते हैं। आप किनको मानते हैं भाई साहब? अम्बेडकर जी को। क्या? अम्बेडकर जी को। जितने लोग हैं लगभग हमको लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग, ये 17 लोगों का कहना है कि ये लोग राम को नहीं मानते हैं, ये अम्बेडकर जी को मानते हैं। आपका क्या नाम होगा? राहुल पासवान। राहुल जी, जीतन राम मांझी के बात से आप सहमत हैं? जी, समर्थन है उनके। आपके घर पे शादी विवाह हुआ तो पंडित जी लोग आए थे? पंडित जी आते हैं, शादी भी करवाते हैं, दक्षिणा भी लेके जाते हैं, दक्षिणा लेके पर भोजन कभी नहीं किए। वो तो सही बोले हैं कि भोजन कभी करते ही नहीं हैं, सिर्फ दक्षिणा लेते हैं और चले जाते हैं। अगर छूत नहीं होता है जी, छूत नहीं होते देते हैं तो वही ना उनको समझना चाहिए ब्राह्मण लोग का कि छूत होता है या नहीं होता, सिर्फ दक्षिणा लेते हैं चले जाते हैं।
और ये ब्रह्मा ये जो भोजन होता है, जैसे कभी मृत लोग का जो होता है श्राद्ध में जब आते हैं तो क्या होगा, जब भोजन बनेगा तो भोजन वो लेके चले जाएंगे पर साथ में खाएंगे नहीं खाते। इनके बाद से आप सहमत हैं? जी जरूर। देखे हैं आप ऐसा? आप अपने घर में हम समाज अपने में समाज में घर में ये सब घटित आज भी होता है। नाम वो नहीं बताए, नाम बता दीजिए पहले। नाम मेरा रोमियो हुआ। आपके समाज में ऐसा होता है? हम लोग के समाज में नहीं है, पूरी व्यवस्था में ऐसा है कि जी कि ब्राह्मण लोग आता है, कोई भी पूजा हो या फिर शादी हो, उसका कोई रोल नहीं होता। उसके बाद भी हम लोग के समाज का मतलब ऐसा वहम बन चुका है कि हर एक कोई भी कार्य किया जाता है उसमें बुलाया जाता है, जबकि उसका कोई काम ही नहीं होता है। वास्तविकता से बहुत अलग है उसका काम ही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो लोग सिर्फ हम लोग पर आश्रित है यही सोच के कि कुछ भी होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बाद ही उसका पेट चलता है या फिर कुछ भी जीवन यापन होता है। आप ही लोगों पे वो लोग आश्रित हैं? जी हाँ, ये लोग तो ये सब उन्हीं का बिजनेस बन चुका है अभी के डेट में, समझें। और शायद हम लोग के जनरेशन में ये सब आ रही है तो ये सब मतलब ऐसा व्यवस्था हम लोग बनाएंगे कि पंडित लोग को पूछेंगे ही नहीं, तब उसके बाद कोई बदलाव शायद आने वाले में मतलब ऐसा व्यवस्था बनाइए। जी ज़रूर। हम लोग जैसे अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग तो कल भविष्य ही हैं, तो हम लोग अगर इस टाइप का सोच रखेंगे, हम लोग वास्तविकता को समझ रहे हैं, यहाँ इस छात्रावास में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो अच्छा से गहनता से पढ़ रहे हैं, जानकारी है, तो हम लोग तो वास्तविकता चीज़ को न हम अपनाएंगे। वही बात है। क्या नाम है भाई साहब? राज पासवान। राज जी, ये जो बात बोल रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोग व्यवस्था का परिवर्तन कीजिएगा और ब्राह्मण लोग को नहीं बुलाइएगा, इस पे आप सहमत हैं? मेरा राय तो कुछ अलग है। बताइए। मेरा कहना है कि ये जो ऊंच नीच का जात पात जो भेदभाव है ये हटना चाहिए, ठीक है। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। जो राजपूत अपने आप को ऊंचा, ब्राह्मण ऊंचा समझता है और दलित लोग को मतलब दम नीचा समझता है, ये जात पात का जो भेदभाव है ये हटना चाहिए। हर को एक समान एक अधिकारी मिलना चाहिए। जो पहले से मतलब दलितों के साथ होता आ रहा है वो कभी ना हो, ठीक है। मतलब कि एक रहना चाहिए, सबका एक अधिकार है, मतलब सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। ऊंच नीच नहीं, ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी कहीं पे मतलब जाते हैं लोग, या सपोज दैट कोई होता है कहीं जाते हैं दलित लोग, तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये उसके साथ नहीं होना चाहिए। भेदभाव होता है, नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा विशाल पासवान नाम हुआ। विशाल जी, ये जो बात बोल रहे हैं कि सबको एक बराबर रखना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सहमत है इस बात से? जी सहमत है। आपके समाज में ऐसा होता है कि आप लोग को नीच नज़र से देखा जाता है? जी देखा जाता है। आपके घर में शादी होता है तो पंडित जी खाते हैं? नहीं खाते हैं, आते हैं और पूजा कराते हैं, चले जाते हैं, जबकि ऐसा एकदम ही ख़राब चीज़ है ये सब। आते हैं और चले जाते हैं। हमारे यहाँ का मतलब चावल या पैसा वो सब नहीं छुआता और हम लोग का खाना छुआ जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आप लोग के समाज में वो लोग खाना नहीं खाते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, जरा इसके बताइए। पीछे का कारण यही है कि वो हम लोग को देखना नहीं चाहते हैं। मतलब शुरू से ही हम लोग को नीचा दिखाते आए हैं और नीचा दिखाना चाहते हैं। और इस पर एक मूवी है, रंगरसिया करके मूवी है, 18वीं सेंचुरी का। तो उसमें दिखाया गया है कि हम लोग को कैसे सताया जाता था, कैसे हम ऐसी समाज को कैसे किया गया है और कैसे उसमें एक कला को प्रदर्शन किया गया था। लोगों ने उसको भगवान बनाकर और पूजना चालू कर दिया, हम लोग को उसी में बांध कर रख दिया है। रंगरसिया फिल्म में ये सब दिखाया गया है? जी दिखाया गया है। तो क्या मैसेज देना चाहिएगा अपने समाज के लोग को कि ये फिल्म देखना चाहिए? जी देखना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए और समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि सब झूठ मूठ एक काल्पनिक चीज़ है। काल्पनिक चीज़ है जी। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? दिलीप कुमार दास। दिलीप कुमार दास। रंगरसिया फिल्म देखे हैं? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। देखना चाहिए, इनका कहना है, देखिएगा ना? ठीक है। अच्छा, जीतन राम मांझी के बात से सहमत है? कह रहे हैं कि आपके समाज में जब आते हैं लोग पंडित जी तो खाना नहीं खाते हैं। सहमत हैं। वास्तविक में उस तरह होता है, ठीक है। अभी भी गांव में उसी तरह पूजा वूजा करके उसके बाद घर का खाना नहीं खाएगा और पैसा लेके चला जाता है। पैसा लेके चला जाता है। हाँ, अभी भी उस तरह का नीचा मानता है। और क्या? अच्छा, गजेंद्र झा को क्या मैसेज देना चाहिएगा? गजेंद्र झा पगला है, ठीक है। ऐसे भी उस सब मैथिली ब्राह्मण है, ठीक है। झा बोलता है और उस सब में अपने भी नहीं बनता है।
पांडे पांडे में शादी करेगा, शर्मा शर्मा में शादी करेगा, झा झा में शादी करेगा। वो अपने में नहीं बना, दूसरे को क्या सिखाएगा वो? ठीक, पगला है। हाँ। आपका कहना है। हाँ। ये हमारा कहना नहीं है, भाई साहब का कहना है। गजेंद्र झा बोल रहे हैं कि 11 लाख रुपया जो ब्राह्मण का लड़का जीभ काट के जीतन राम मांझी का लाएगा तो उसको 11 लाख रुपया देंगे और आजीवन खर्च उठाएंगे। गजेंद्र झा क्या कहिएगा? देखिए, गजेंद्र झा तो दूर की बात है, किसी का माय का लाल में औकात नहीं है कि जीतन राम मांझी जी के चाहे कोई भी दलित समाज को जीभ काटने के लिए 11 लाख रुपया देगा। अगर नज़र भी आ गए ना तो उसका हम लोग कबाड़ लेंगे। जीतन राम मांझी जी हम लोग समाज के मसीहा है, दलित समाज के करेजा रखते बोलने के लिए समाज के प्रति। तो हम लोग वो अकेले नहीं हैं, हम लोग पूरे जो अनुसूचित जाति है, जो बहुजन समाज को नाम देते हैं, हम लोग उनके साथ है। और जो इतना जो ब्राह्मण जो बौखलाहट आ रहा है, सच्चाई क्या, सच्चाई से वो लोग के रूबरू जब कोई करा रहा है तो लोग के आ रहा नोचनी छूट रहा है कि किस तरह से। आप देखिए ना कि एगो मतलब कि जब खाली पंडित का नाम ले लिए जीतन राम मांझी जी तो ले लिए तो बहुत ही सबके बौखलाहट हो गया। जिस समय देख लिए हाल फिलहाल में देख लीजिए कि किस तरह दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, पढ़ने जाता उसमें छुआछूत का भेदभाव रखा जाता है। आपको खेलने में, खाने में मतलब कि खाना अलग खिलाया जाता है। उस समय सब ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज सब मर जाता है, सब कहाँ चल जाता है। आज एक ठो बर्ड बोल दिया तो पूरा बौखलाहट हो गया। ये तो सच्चाई है, सच्चाई। उनको हिम्मत है कि वो बोले, जीतन राम मांझी जी बोले तो हम लोग बहुत खुश है कि बोले हैं। जंग छिड़े तो उस जंग में थोड़ी अकेले हैं, हम लोग साथ हैं उनके, सब कोई साथ है, सब कोई साथ है। और जो उखाड़ने का नाम लिया वो तो गेबे न किया है, और जो आ गया ना तो वाड़ा लेंगे हम लोग अकेले नहीं है। इसलिए हम लोग संदेश दे देना चाहते हैं कि हम लोग मतलब कि हम लोग इतना मतलब हम लोग तो तोड़ के रखा है, तब नहीं तो समझना पड़ेगा पूरे दलित समाज को कि हम लोग को समाज को तोड़ा जाता है तो कैसे जो तोड़ने का काम करता है तोड़े काम नहीं करे, जोड़ने का काम करे। देखिए किसी का मजा लो के कुछ कर देगा। हम लोग जीतन राम मांझी जी के हमारे आदरणीय हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, हम लोग साथ हैं। कुछ होगा नहीं तो खून से खून ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ। एक और बात, जीतन राम मांझी बोले हैं, ट्वीट किए हैं कि 27 तारीख को वो ऐसे ब्राह्मण लोग को अपने आवास पे बुला रहे हैं जो आज तक मांस, मंदिरा और चोरी नहीं किए हैं। वे लोग आए और उनके साथ बैठ के खाना खाए लो। तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। कारण उनको तो कहना भी था, उनको देखे होंगे आप लोग जो बोले थे कि हमको ब्राह्मण, चाहे ब्राह्मण किसी जाति विशेष से थोड़ी ना उनको प्रॉब्लम है। ये तो ब्राह्मणवाद सिस्टम से उनको प्रॉब्लम है, हम लोग को भी प्रॉब्लम है। तो सिस्टम के खिलाफ हो रहा कि आप मतलब कि पैसा नहीं छुआता है, ठीक है, पैसा आप ले लेते हैं उसी का। आप जो ढोलक मंदिर में नहीं घुसने देता है, तो मतलब मंदिर में आप ढोल बाजा बजाते, देखिए उसमें भी मतलब कि क्या उसमें लगा, ढोल जो बाजा होता है, जो तबला बजाया जाता है उसमें तो चमड़े का नहीं लगा हुआ रहता है जी। तो चमड़ा कौन बनाता है? शेड्यूल कास्ट के लोग बनाते। तो आप शेड्यूल कास्ट से आप छुआछूतहीन का भावना देखते हैं तो उससे भी तो छुआता, पैसा उसका नहीं छुआता। तो वास्तविक ये भोज दे रहे हैं तो अच्छी बात है। उनको थोड़ी ना कोई जाति विशेष से प्रॉब्लम है, चाहे दिक्कत है, कठिनाई है। वो तो ब्राह्मणवाद जो उसे जो लोग है, जो दलित समाज पर, वंचित गरीब पर जो लाचार होता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, उसके विरोध वो बोले हैं। तो क्या बुराई, हम लोग तो किए हैं जो ब्राह्मण भोज के, उसमें जाइए, खाइए, बैठ के खाइए, जाति प्रथा ये सब खत्म करिए। अब कह रहे हैं ना कि कितना ब्राह्मण लोग को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बोल रहे हैं कि हम लोग जाति उति कुछ नहीं मानते। तो जाति नहीं मानते तो क्यों कोई दलित समाज का लड़का कोई अगर ब्राह्मण चाहे स्वर्ण समाज के लड़की से लव करके प्रेम विवाह कर लेता है तो उसको जान से मार दिया जाता है। आज इधर भी सुने, जहानाबाद में एक तो सुने के बाद प्रेम विवाह में इसको काट के बिक दिया गया। तो क्यों नहीं मानते? ये सब होना नहीं चाहिए। ये सब तो सरकार को भी सब पर पहल करना चाहिए कि जाति व्यवस्था खत्म हो। आप देखिए ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएगा। छुआछूत की भावना रखिएगा, जाति भी रहेगा, जाति व्यवस्था रहेगा तो आप लोग हीन भावना से अपने आप को देखिए जाति विशेष श्रेष्ठ माना जाता है, मान लेते हैं कि क्या चीज़ का श्रेष्ठ, क्या चीज़ का श्रेष्ठ? अरे इंसानियत है, सबको जीने का। हमारे भारतीय संविधान, बाबा साहब BR अम्बेडकर भारतीय जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे हैं उसमें सब समानता, सबको बराबर देने की बात है, ना किसी से भेदभाव। तब पर भी हमारे संविधान को पालन नहीं किया जाता है और इस तरह से अपना करते रहता। तो जीतन राम मांझी जी एक जंग छिड़े हैं और उस जंग में हम लोग बिल्कुल जितने भी भाई हैं हम लोग साथ हैं। कुछ भी होगा हम लोग उनके एकदम साथ हैं, लेकिन होना चाहिए कोई समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा आप?
हम अपने समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, खास करके दलित MP MLA को भी देना चाहते हैं। कोई समाज के प्रति आवाज़ उठाता है तो उन पे उनको साथ देना चाहिए। हमारे अपने जो समाज है उनको भी बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो समाज में जो भी आवाज़ उठाता है अपने समाज के लिए, अपने समाज के गरीब वंचित अधिकारों के लिए उसको आवाज़ उठाता है, उसको आवाज़ को बुलंद करिए। जिस तरह से भी जीतन राम मांझी जी को टारगेट कर दिया जा रहा है कि हर एक तरह से मतलब बयानबाजी देखे, कल आवाज़ पे घेर लिया गया, शुद्धिकरण करने के लिए जा रहे तो थे। शुद्धिकरण यही सब तो अब बताइए 3% मात्र है ये सब। 3% में सब इतना बौखलाहट है। हम लोग बताइए 85% है, 85%। तो यही सब देखिए समाज को जो तोड़ने का काम करता था। हम लोग समाज से ही अपील करते हैं, पूरे देश के समाज से, कि अपने समाज अपने अधिकार को पहचानिए, दलाल के फेरा में मत रहिए, दलाली के फेरा में मत रहिए। समाज पर जो अपने जो बहुत मुश्किल से कोई आवाज़ उठा पाता, हिम्मत अपना जज्बा रखता अपना समाज के प्रति बोलने के लिए, तो उसको साथ देना चाहिए। हम लोग जो समाज के अधिकारों के लिए लड़ेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, मान सम्मान के लिए, हम लोग उसके साथ हैं, साथ रहेंगे। और भी लोगों से बातें करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सागर कुमार हुआ। सागर जी, जीतन राम मांझी जो बात बोले हैं उससे सहमत कितना है आप? 100%। 100%। क्या मैसेज देना चाहिएगा गजेंद्र झा को? देखिए, जो जीतन राम मांझी बोले वो बिल्कुल सही वाले हैं। ये बात सही है, क्योंकि हम भी कई बार देखते आए हैं कि जैसे कि पूजा पाठ जो भी होता है उसमें दान दक्षिणा जो पंडित लोग होते हैं वो अपने हक से मुताबिक और ज़्यादा मांगते हैं। हमको और ज़्यादा भी चाहिए, लेकिन वही अब मांग लेंगे ज़्यादा, लेकिन खाना पीना खाने का सिस्टम जो है ना वो नहीं करते हैं साथ अपने में। हक के मुताबिक ज़्यादा मांगते हैं। कैसे तनी समझाइए, हम नहीं समझ। अरे सीधी सी बात है ना कि पंडित जात लोभी होता है, वही वाला हाल। लोभी होता है लोग। अपना मेहनत जैसे कि का फल देखिए, खाता है। मेहनत का फल कुछ नहीं। जैसे कि पूजा पाठ कराने में जो दान दक्षिणा होता है वो मांगेंगे, लेकिन साथ ही उठना बैठना ये सब वो भेदभाव करते हैं। आज के भी जमाना में चलता है ये सब। बिल्कुल। मेरा नाम भूषण कुमार हुआ। हाँ। जो भी ब्राह्मण समाज के लोग बोले हैं, हाँ, थोड़ा इधर हो जाए, कैमरा इधर है। जो भी ब्राह्मण समाज के लोग बोले हैं कि जीभ काट लेंगे, हाँ। तो उनके शरीर में खून है, मेरे शरीर में खून है, आके भिड़ ले, उसके बाद कुछ बोले। अच्छा, आज जो बात जीतन राम मांझी बोले हैं उससे कितना सहमत है? फुल्ली सहमत है। सच में ऐसा होता है ना? हाँ, सच में ऐसा होता है। आपके घर में हुआ है ऐसा? हाँ, हुआ। किनका शादी था उस समय? आते हैं, बहन के शादी था, आते हैं, पूजा कराते हैं। तो पूजा का मतलब क्या हुआ, पूजा कराएं ठीक, तो उसके साथ खाना भी तो खाना चाहिए। तो बोलते हैं कि जी मतलब पैसा दे दीजिए, जो होता है मतलब वो लेते हैं, चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब बिजनेस करते हैं पैसा से, भेदभाव कर रहे हैं। जब आपसे स्नेह है, आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं तो आपके यहाँ खाना भी चाहिए उनका। हाँ, यही खाना- कहना है आपका? हाँ। नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। प्रधानमंत्री ही दिखावा करने के लिए जाने जाते हैं। जानवे काशी में गए थे तो जो सफाई कर्मी था उसका पैर धुए थे। उसके फिर अमित शाह जाके मतलब कि जब चुनाव आया, चुनाव के वक्त आया तो जाके घर में, दलित के घर में खाना खाएं। तो ये सब देखिए सुखी संपन्न जो होता है, जैसे कि जीतन राम मांझी जी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके। चाहे रामविलास पासवान जी हो, वो बहुत बड़े पूरा देश के नेता रह चुके हैं। तो ये देखिए ब्राह्मण जो ये जाके दिखावा मतलब करके लिए खा लेगा, ठीक है, जो फ़ायदा उठाने के लिए बता देगा कि नहीं हम लोग कोई भेदभाव नहीं जानते। और वही बात अगर आ जाएगी कि जब दलितों के साथ जो बैठ के खाने की, तो नहीं खाएगा। दलित बस्ती में आप बोल दीजिए कि चलो बैठ के खाओ, तो नहीं खाएगा। तो ये सब देखिए, ये सब सोचना की ज़रूरत है कि मतलब ये सब दिखावा, जैसे नहीं देखते कि जब बीजेपी वाले चाहे और कोई सर्व समाज वाले सब जितना भी होता है कि हिंदूवाद करता, लेकिन कि वही हिंदू मुसलमान करता। लेकिन वही जब ब्राह्मण हो गया, चाहे बड़े बड़े बीजेपी वाले के बेटी जो होता है जो मुसलमान से शादी करवा देते हैं, जो बड़ा बड़ा नेता हो गया उससे शादी, बहुत सारा उदाहरण है, देख लीजिए आपको। समझ रहे? हाँ, शाहजहान हुसैन ने वो भी फॉरवर्ड से शादी की, सब किए। यहाँ तक कि दलित के घर में भी कर दिया जाता है फॉरवर्ड। ये नहीं देखता, यही जो गैर दलित हो गया, जो साधारण, जो लिमिट परिवार से जो छात्र हैं, जो मतलब साधारण परिवार से आते हैं, अगर उसका बात आ जाएगी कि मतलब कि शादी दलित परिवार में कर देंगे तो खूना मतलब मर्डर भी करने के लिए तैनात हो जाता है। मतलब पूरा जंग छिड़ जाता है कि नहीं, कैसे हम दलित के घर में शादी कर देंगे। तो इससे एक ही बात निकलता है, हाँ, अपनाया नहीं जाता, एक्सेप्टे नहीं किया जाता, उसको मर्डर करवा दिया जाता है। लेकिन वही तो ये सब दिखावा, देखिए, सबका बिजनेस है।
आपको बता देते हैं। जिस तरह से आप ब्राह्मण हो गया, चाहे जो पंडित जो कहते हैं, समझने गए। पंडित क्या है कि आप बताइए कि पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, समझने गए। तो ज्ञानी ज्ञान थोड़ी ना खाली ब्राह्मण जमशेद पैदा लिया कि मतलब कि पंडित थे ब्राह्मण खाली, चाहे पंडित वही खाली ब्राह्मण हो सकता है, वही ज्ञानी है। बहुत है, हर एक समाज में एक से एक PhD, संस्कृत से PhD किया है, क्या हर एक सब्जेक्ट से किया, हर एक मतलब पंडित का मतलब ही ज्ञानी होता है। तो ज्ञान बहुत हर एक समाज में होता है, तो पंडित सब होता है। तो ये सब देखिए कि समाज बिजनेस बना लिया कि देखिए कि अनपढ़ जो गवार भी है, अनपढ़ गवार भी मतलब कोई ब्राह्मण है चाहे कुछ भी है, तो पंडित उसको बना दिया जाता पूजा करने, जबकि उसको कुछ नहीं, काका गगा भी नहीं मालूम रहता, लेकिन उसको ब्राह्मण बना दिया। तो ये सब क्या पेशा बना दिया गया। लेकिन इसको हिंदूवाद और करके बढ़ावा दे के इस तरह से अपने समाज को, जो अनपढ़ गवार भी रहते तो उसको रोजगार एक ठो मिल गया है। जैसे पंडित में पुजारी, काहे ने पुजारी मतलब कि हर एक समाज को बनाया जाता है कि उसमें काहे ने मतलब कि हर दिया सरकार के द्वारा किया जाता है कि हर एक समाज का पुजारी बने, हर एक समाज का बने पुजारी, तब न जाने कि हाँ भाई सबको मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन नहीं, पुजारी बनेगा तो ब्राह्मण बनेगा, चाहे यही बनेगा, ये समाज तो सब एक तरह से बिजनेस करके पैसा बना दिया, उसी लूटा जाता है। उसमें दान देने वाला भी आपको बता देते जाते कि 85% रहता है, दलित समाज रहता है। तो ये सब दलित समाज को भी हम लोग जो जितने भी बहुजन समाज, उसको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग पूजा पाठ के फेरा में मत रहिए, आपको कर्म ही पूजा है। पढ़िए लिखिए, बाल बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़िए। ये सब पूजा पाठ में कुछ रखा हुआ नहीं, इससे नुकसान ही नुकसान। इससे आप देख रहे इतना दंगा होता है पूजा के नाम पर, और हिंदूवाद के नाम पे दंगा होता है। उसमें दंगा में कौन मारा जाता है? थोड़ी ना जाता है कि MP MLA के बेटा बेटी जाता है तलवार लेके या अथी लेके बम गोली चलाने के लिए। ये सब गरीब परिवार के लोग रहता है, जो हत्या होता है, ये होता है। तो ये सब समझना चाहिए और को कि ये सब पूजा पाठ में मत रहिए, ये सब नहीं तो बर्बाद होकर रह जाइएगा। आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, जैसे कि जीतनराम मांझी जी बोले तो वो लोग तैयार हो कि हम उनके आवाज़ पर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, ठीक। तो ये बात को हम मान लेते हैं, ये एक दिखावा है। वहाँ पे जीतनराम मांझी के आवाज़ पर जाएंगे, खाना खाएंगे, तो सोफा में बैठ के खाना खाना किसको पसंद नहीं है? AC में बैठ के, वहाँ पे AC फर्नीचर पर बैठ के खाने में किसको मज़ा नहीं आएगा? अरे ये दिखावा कर रहे, इससे बड़ा जरा गाँव में जाकर के निचले समाज के साथ बैठ कर खाना खाइए, तब ना पता चलेगा। वहाँ पे तो आप तैयार होगी, वहाँ पे जाइएगा, आपको AC मिलेगा, सोफा में बैठ के बढ़िया से खाइएगा, तो वहाँ पे किसको पसंद नहीं आएगा? अरे आप क्या, हमको बुलाएंगे हम भी चले जाएंगे, कोई और बुलाएगा उसको भी चले जाएगा। अगर आपको इतना दिखावा नहीं करना है ना, तो आप समाज के साथ मिल के साथ बैठ कर खाइए। जिस तरह से गांव में लोग बैठ कर खाते हैं ना साथ, उस तरह से। तो वहाँ पे जो सिर्फ दिखावा के लिए वो एग्री हो गए हैं कि हम जाएंगे और साथ बैठ कर खाना खाएंगे, यही है। क्या नाम है? मेरा नाम सागर कुमार हुआ। सागर कुमार है, और ये पटना का अंबेडकर हॉस्टल है, और यहाँ पे जितने भी लड़के हैं ये अंबेडकर हॉस्टल में रहने वाले हैं। इन लोग का कहना है कि जीतनराम मांझी के बातों पे हम लोग पूर्णतः सहमत हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ मैं केशव, धन्यवाद।